गुड इवनिंग। एक्चुअली जो ऐसा आज का टॉपिक है एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीसेशन। देखिए इसे ऑक्सीसेशन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन क्यों कहते हैं। जब हम अपने रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन या ऑक्सीसेशन कहते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली होता क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर ये पूछेगा जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो किस सेल में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम प्रोडक्ट पायरुवेट साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में परिवहन किया जाता है। मान लीजिए स्टूडेंट, जैसे अगर मैंने अभी कुछ 1 या 2 दिन पहले एक टॉपिक लिया था ग्लाइकोलाइसिस। देखिए ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस में होता है, पायरुविक एसिड में होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अब मान लीजिए जो ग्लाइकोलाइसिस, ये जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है ये कहाँ चलता है, ये साइटोप्लाज्म में चलता है। ठीक है, अब जैसे ही साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस चलता है यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस में होता है, पायरुविक एसिड में होता है। अब जो वो पायरुविक एसिड होगा वो अब कहाँ जाएगा, वो अब जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ जाएगा, अब वो कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे सुन हम एक डायग्राम से इसे समझते हैं। आप ये देखिए, ये पायरुविक एसिड है, ये कहाँ पर है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर है। कहाँ है, साइटोप्लाज्म में यानी कोशिका द्रव्य में है। अब ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ये देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के ये कौन सा भाग है, ये मैट्रिक्स भाग है। तो इसमें इसमें क्या होगा, इसमें ऑक्सीडेशन होगा। तो ये जो साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन जो हुई थी जब ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है, अब ये पायरुविक एसिड कहाँ जाएगा, अब ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यानी मैट्रिक्स भाग में। आप ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, देखिए पूरा माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर इनर भाग में तो जाएगा। यस, ऑक्सीडेशन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन की मुख्य घटनाएं क्या होती है। देखिए मुख्य, जब भी एनसीईआरटी इस टाइप के क्वेश्चन पुटअप करता है ना, तो वहां से एक पॉइंट आने के चांसेस है। अगर मैं आपको ये बताऊं, जो ये चैप्टर है इसमें से 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन कंपलसरी है आने। यस, पायरुवेट के ऑक्सीडेशन यानी इसमें जो पायरुवेट, याद रखिए ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है तो वो पायरुवेट में ही ब्रेकडाउन होगा। तो पायरुवेट के ऑक्सीडेशंस के बाद सभी हाइड्रोजन एटम्स अलग हो जाते हैं। यानी पायरुविक एसिड में जब ऑक्सीडेशन होगा यानी ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ेगा, तो हाइड्रोजन क्या होंगे, हाइड्रोजन आयंस ये अलग अलग हो जाएंगे, जिससे 3 कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स फ्री हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। एग्जाम में पूछ लेते हैं, एग्जाम में ये पूछ लिया जाएगा, जब पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होता है तो कितने, तो हाइड्रोजन आयन जो अलग होते हैं उसमें कितने ऑक्सीजन यानी कितने, सॉरी कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं या मुक्त होते हैं, तो 3 निकलते हैं। ठीक है, यह प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। हाइड्रोजन एटम से अलग होकर, अब मान लीजिए जब हाइड्रोजन एटम से अलग होकर इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की ओर जाते हैं। जब अब वो हाइड्रोजन एटम्स के जो आयंस होंगे वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन की ओर जाते हैं, जिससे एटीपी का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। यह प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में बनती है या होती है। यहाँ से देखिए एक दो क्वेश्चन बनते हैं। अगर एक क्वेश्चन आता है जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स कहाँ मुक्त होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अब जो एटीपी सिंथेसाइज होगा वो कहाँ होगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मैट्रिक्स में होगा। ठीक है, दो क्वेश्चन साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट के ग्लाइकोलिटिक कैटाबॉलिज्म के द्वारा बनने वाले पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर करता है। देखिए सुन, अब जो साइटोप्लाज्म में जो कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है यानी जैसे ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट ही तो होता है,
उपस्थित उपस्थित है इसके ग्लाइकोलाइटिक कैटाबॉलिक। इसमें कैटाबॉलिज्म में क्या होते हैं? देखिए जो अगर मैं आपको बताऊं, मेटाबॉलिज्म टू टाइप्स के होते हैं। मेटाबॉलिज्म टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एनाबॉलिज्म, ठीक है, और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। इसमें जो एनाबॉलिज्म होता है कि इसमें एनर्जी क्या होगा, अगर मैं कहूँ जो एनर्जी उस बनेंगे, ठीक है, इसमें जो प्रोडक्ट का निर्माण होगा, ठीक है। और जो कैटाबॉलिज्म है, इसमें जो प्रोडक्ट होंगे उसका ब्रेक डाउन होगा, वो टूट जाएगा। तो इसमें निर्माण होता है और इसमें ब्रेक डाउन होता है। तो इसमें क्या है, कैटाबॉलिज्म, तो ये क्या होगा, इसमें ब्रेक डाउन होगा किसका, ग्लाइकोलाइटिक। ब्रेक डाउन होने के बाद क्या बनेगा, पायरुवेट बनेगा। और पायरुवेट, ये प्रोसेस क्या हो, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर करता है। ये कहाँ बनता है, ये साइटोप्लाज्म में बनता है, और उसके बाद वो कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। यानी ये चीज दोबारा रिपीट की गई है एनसीईआरटी में। ये पॉइंट मैंने आपको पहले बताया था इसमें, ठीक है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, पायरुवेट की फॉर्मेशन होती है। अब वो पायरुवेट कहाँ जाएगा, वो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाएगा, ठीक है। अब जो ऑक्सीशोषण है उसका एक इक्वेशन है। देखिए पायरुविक एसिड है, इसके साथ कोएंजाइम है, उसके साथ एनएडी है। ये मैग्नीशियम की प्रेजेंस में और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये क्या बनाएगा, ये एसिटिल कोएंजाइम बनाएगा, CO2 रिलीज होगी, NaDH और H प्लस भी बाहर निकलेगा। क्लियर स्टूडेंट? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है इक्वेशन। इस प्रोसेस के दौरान पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स, जो पायरुविक एसिड है इसके कितने मॉलिक्यूल्स है, दो मॉलिक्यूल्स मेटाबॉलिज्म से NaDH के टू मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करेगा। यानी जो पायरुविक एसिड है इसके दो मॉलिक्यूल्स हैं, और ये क्या करेगा, NaDH की कितने मॉलिक्यूल्स में, टू मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करेगा। यानी पायरुविक एसिड भी दो है और NaDH भी कितने होंगे, दो ही होंगे। एसिटिल को एंजाइम साइक्लिक पाथवे यानी चक्रीय पाथवे TCA साइक्लिक, काफी इंपॉर्टेंट है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका एक नाम और है बच्चों, इसे हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। और इसका एक और नाम है, इसे हम सिट्रिक साइकिल भी कहते हैं। इसके तीन नाम है, एग्जाम में कोई भी एक नाम से आ सकता है। इसे हम TCA साइकिल भी कह सकते हैं, यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कह सकते हैं, क्रैब साइकिल भी कह सकते हैं, ठीक है, और सिट्रिक एसिड भी कह सकते हैं। तो जो एसिटिल कोएंजाइम है साइक्लिक पाथवे TCA साइकिल में एंटर करेंगे। जो एसिटिल कोएंजाइम है अब ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा TCA साइकिल में जाएगा, ठीक है। अब हम आगे स्टडी करेंगे TCA साइकिल में। उससे पहले सुन, ये अभी जो आपको टॉपिक समझाया गया था उसका ही पॉइंट, इसे मैं एक पॉइंट और आपको समझाता हूँ। यहाँ देखिए ग्लाइकोजन है, हमारे बॉडी में जो स्टोरेज फूड होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। जब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज में, अब ग्लूकोज में जाएगा, तब याद रखिए जब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा उस प्रोसेस को ग्लाइको न्यूलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। और याद रखिए जब ग्लूकोज से अब ग्लाइकोजन बनेगा इसे ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मैं दोबारा रिपीट करता है। अब यहाँ देखिए ग्लाइकोजन से क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, तो क्या कहेंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलेंगे। लाइसिस होता है टूटना, यानी ग्लाइकोजन का टूटना। अब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा तो ग्लूकोजेनेसिस कहेंगे, ठीक है। अब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेगा तो ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है, ठीक है। और पायरुविक एसिड से जब ग्लूकोज बनेगा ग्लाइकोनियोजेनेसिस होगा। क्लियर? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब आप देखिए पायरुविक एसिड जब ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यहाँ यानी जब इसके साथ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये क्या बनाएगा, ये फर्मेंटेशन होगा। ये कहाँ होगा, ये साइटोप्लाज्म में होगा। और जब पायरुविक एसिड के साथ ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा, एसिटिल कोएंजाइम बनेगा। ये होता है ऑक्सीशोषण होता है, ठीक है। और ये कहाँ होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में होगा। यस स्टूडेंट। अब आते हैं TCA साइकिल। देखिए TCA साइकिल